उसने ताइग्यू को फिर से पकड़ लिया और कहा कि ताइग्यू भविष्य में अपना मन बदल सकता है, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि ताइग्यू कभी भी उनके साथ खिलवाड़ न करे। इसके साथ ही उसने ताइग्यू की कलाई भी तोड़ दी और ताइग्यू घंटों तक दर्द में चिल्लाता रहा। दृश्य बदल गया और हम देखते हैं कि रयू चल रहा है। उसका छोटा भाई झिझकते हुए उसका नाम पुकार रहा है। रयू रुक गया और वानी ने आश्चर्य से पूछा कि रयू ने ऐसा कैसे किया और क्या उसने किसी दूसरी दुनिया में किसी तरह की मार्शल आर्ट सीखी है। यह सुनकर रयू थोड़ा मुस्कुराया और जवाब दिया कि जैसे समाचार में कहा गया है, खिलाड़ी वास्तविक दुनिया में अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में उसने अपने हाथ की ओर इशारा किया जो एक चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। अगले ही पल उसके हाथ में एक काला खंजर दिखाई दिया जिससे वानी आश्चर्य से चौंक गया। रयू के हाथ में जादुई रूप से खंजर दिखाई देने पर वानी बहुत उत्साहित हो गया और उत्सुकता से चमकती आंखों से पूछा कि रयू ने ऐसा कैसे किया। रयू ने एक दयालु मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि यह उन कौशलों में से एक है जो उसे दूसरी दुनिया से मिले हैं और सभी अन्य खिलाड़ी इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर जब रयू खंजर को अपनी इन्वेंट्री में वापस रख रहा था, वानी को याद आया कि कारखाने में क्या हुआ था और उसने उसी हैरान आवाज में पूछा कि क्या रयू ने अपनी सभी नई लड़ाई तकनीकें उस दूसरी दुनिया से भी सीखी है। रयू ने उत्तर दिया कि उसने कोई लड़ाई तकनीक नहीं सीखी है और वह ऐसा करने में सक्षम था क्योंकि वह उनसे तेज था। उसकी निपुणता आंकड़ा 11 स्तर पर पहुंच गया था और कहा कि सामान्य लोगों की चपलता के आंकड़े लगभग 3 अंक थे, जबकि पेशेवर एथलीट 10 अंक तक पहुंच सकते थे और उसका 11 था, इसलिए अब वह उसैन बोल्ट जितना तेज था। वानी ने अपने भाई का अनुसरण किया और पूछा कि अगर वह स्तर ऊपर कर लेता है तो क्या होगा, और रयू ने उत्तर दिया कि वह नहीं जानता क्योंकि वह उस स्तर तक नहीं पहुंचा था और केवल स्तर ऊपर करके ही वह उस उत्तर को पा सकता था, लेकिन अंदर से वह उत्तर जानता था। आप देखिए, अपने 13वें जीवन में उसने अपने छोटे भाई को अपने बारे में सब कुछ बताया जो भविष्य में होने वाला था और वह एक प्रतिगामी व्यक्ति था। इस वजह से वानी अन्य खिलाड़ियों का लक्ष्य बन गया और उसे एक खिलाड़ी ने अगवा कर लिया। भले ही वह बदला लेने में सक्षम था, लेकिन वह उन भावनाओं को फिर से महसूस नहीं करना चाहता था और नहीं अपने छोटे भाई को इसके लिए पीड़ित करना चाहता था। अपने छोटे भाई की ओर देखते हुए जो उसका पीछा कर रहा था, उसने खुद से कहा कि उसे खिलाड़ियों के बीच आगामी लड़ाई में उसकी रक्षा करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। फिर वानी का पेट गुर्राया और रयू ने पूछा कि क्या उसे भूख लगी है और सुझाव दिया कि वे साथ में अच्छा नाश्ता करे। यह सुनकर वानी ने चमकती आंखों से खुशी से सिर हिलाया। फिर दोनों भाई निकटतम स्टोर में प्रवेश कर गए। रयू तुरंत एटीएम की ओर चला गया। जब वानी ने यह देखा तो उसने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, यह कहते हुए कि नूडल्स एक अलग जगह पर है, लेकिन रयू ने पलटकर उसे कुछ मिनट रुकने के लिए कहा। वह एटीएम में गया और अपना कार्ड डाला। उसने स्क्रीन पर देखा और खुद से सोचा कि वह अब तक इतना ही बचा सकता था। उसका बैलेंस 133,134.1 था, जो लगभग $100 था। $1,01,000 की ट्रांजैक्शन राशि चुनने के बाद उसने ट्रांजैक्शन की पुष्टि करने के लिए बटन दबाए। अपने बड़े भाई के हाथों में भारी भरकम बिल देखकर वानी हैरान रह गया और उसने पूछा कि उसे इतने सारे पैसे की क्या जरूरत है, जिस पर रयू ने जवाब दिया कि उसे किसी चीज के लिए इसकी जरूरत है। फिर दोनों प्रीमियम खाद्य पदार्थ बेचने वाले एक क्षेत्र में पहुंचे और रयू ने वानी से पूछा कि उसने यहाँ से कुछ क्यों नहीं चुना। यह सुनकर वानी चौंक गया। उसने कहा कि यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। यहाँ सबसे सस्ता खाना भी $20 में मिल जाता है। लेकिन रयू ने अपने छोटे भाई को आश्वस्त किया कि यह ठीक है, क्योंकि यह नया साल है और उन्हें दिन का आनंद लेने के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए। झिझकते हुए वानी ने पूछा कि क्या वे महंगे खाने पर पैसे खर्च करेंगे, क्या उनके पास रहने के खर्च के लिए पर्याप्त पैसे होंगे। रयू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि पैसे की चिंता मत करो और बस खरीदो, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा कमाने का एक तरीका है। फिर वानी ने उत्साह से पोर्क बेली मीट का एक पैकेट उठाया और कहा कि वह हमेशा से इसका स्वाद लेना चाहता था और आज आखिरकार वह इसे चख पाएगा। रयू दूर से अपने छोटे खुश भाई को गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए देख रहा था। फिर रयू वानी के पास गया, जो खुशी से चमक रहा था, और सुझाव दिया कि वे कभी साथ में किसी रेस्टोरेंट में जाए और कुछ रोस्ट बीफ ऑर्डर करे। लेकिन वानी ने रयू को अब तक देखी सबसे खुश मुस्कान दी और जवाब दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज उन्होंने जो खरीदा है वह उसके पास जरूरत से ज्यादा है।
अपने भाई को कितना खुश देखकर रयू ने खुद से कहा कि वह सिर्फ 5 दिन इंतजार करे, उसके बाद वह अपने छोटे प्यारे भाई को जितना चाहे उतना खाना दे सकता है। वह अपने छोटे भाई को इतना मांस देगा कि वह उसे खाते खाते थक जाएगा। फिर दृश्य बदल जाता है और हम देखते हैं कि वानी ने अपने चॉपस्टिक से मांस का एक टुकड़ा लिया और उसे एक चम्मच चावल पर रख दिया। जैसे ही उसने एक निवाला लिया और उसे चबाया, उसने खुशी से प्रसन्न चेहरे के साथ कहा कि यह बहुत स्वादिष्ट था, वास्तव में स्वादिष्ट। रयू अपने छोटे भाई को खुश देखकर वास्तव में खुश था। फिर अचानक रयू अपनी सीट से खड़ा हो गया और वानी से कहा कि वह यहाँ रुक जाए क्योंकि उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है। वानी ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन रयू ने वानी से कहा कि वह 1 सेकंड में पता लगा लेगा। फिर रयू कुछ देर बाद वापस लौट आया। कुछ देर बाद उसने जोर से अपना हाथ मेज पर पटका और अपना पेन उस पर रख दिया। उलझन में वानी ने फिर कई लॉटरी टिकट देखे और अनिश्चित स्वर में रयू से पूछा कि क्या ये सभी लॉटरी टिकट है। रयू ने जवाब दिया, हाँ, ये है। जैसे ही वह अपने पेन का ढक्कन खोल रहा था, वानी ने चिंतित स्वर में पूछा कि रयू ने कितने टिकट खरीदे और रयू ने जवाब दिया, 20। यह सुनकर वानी घबरा गया, यह महसूस करते हुए कि उसके बड़े भाई ने अपनी सारी बचत कुछ लॉटरी टिकटों पर खर्च कर दी है। और उसने चिंता में रयू से पूछा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है और क्या यह पैसे कमाने का तरीका है जिसके बारे में रयू बात कर रहा था, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि उन्हें जीतना लगभग असंभव था। हालांकि उसके बड़े भाई ने शांति से उससे कहा कि वह उस पर भरोसा करे और बस देखता रहे। फिर उसने एक पेन लिया और लॉटरी टिकटों पर संख्याओं को घेरना शुरू कर दिया। वानी हैरान रह गया जब उसने देखा कि रयू सभी लॉटरी टिकटों पर संख्याओं को घेर रहा है। चिंतित वानी ने रयू से पूछा कि उसने प्रत्येक टिकट पर संख्याओं को क्यों घेरा है, और रयू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे संख्याएं जीतने वाली थी। फिर दृश्य बदल जाता है और हम भाइयों को अपने घर में लॉटरी टिकट के साथ बैठे हुए देखते हैं। रयू शांति से अपने फोन को पलट रहा था जबकि उसका भाई घबराहट में एक हाथ में फोन पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से अपना सिर ऊपर उठाए हुए था। लॉटरी ड्रॉ की घोषणा उसके फोन से की गई थी। वानी चिंता में अपने नाखूनों को काट रहा था, अपने फोन की स्क्रीन पर लाइव प्रसारण को घूर रहा था। उसे लगा कि अगर वे एक भी लॉटरी नहीं जीते तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया था। जैसे ही लाइव प्रसारण शुरू हुआ, वानी और भी घबरा गया और रयू ने उसे डांटा कि वह इतना घबराए नहीं और अपने नाखून काटना बंद करे। वानी ने कहा कि वे इतने पैसे से बेहतर खाना खरीद सकते थे। फिर मेजबानों ने घोषणा की कि पहला भाग्यशाली अंक 3 था और वानी ने अपने नाखून चबाना बंद कर दिया। दूसरा अंक 18 था और तीसरा 9। वानी चौंक गया क्योंकि उसने देखा कि ये अंक रयू द्वारा खरीदे गए लॉटरी टिकट पर अंकित अंकों से मेल खा रहे थे। जब सारे अंक सामने आए तो रयू ने लॉटरी टिकट पर अंकित अंकों को फोन स्क्रीन से मिलाए। वह भावुक हो गया। फोन से टिकट की ओर देखते हुए और फिर वापस खुशी से उसने रयू से पूछा कि क्या यह सब एक सपना था। रयू ने जवाब दिया कि यह एक सपना नहीं है और वानी से कहा कि उसने उसे बताया था कि उसके पास पैसे कमाने का एक तरीका है। यह महसूस करते हुए कि यह एक सपना नहीं है, वानी ने लॉटरी टिकट को पकड़े हुए अपना हाथ ऊपर उठाया और खुशी से चिल्लाया कि उन्होंने पहला पुरस्कार जीता है। रयू ने फिर वानी से चिल्लाना बंद करने के लिए कहा, जैसे कि पड़ोसियों ने उन्हें सुन लिया। वे मुसीबत में पड़ सकते हैं, और वानी ने बीच में ही चिल्लाना बंद कर दिया। फिर रयू ने गर्मजोशी से वानी से पूछा कि क्या वह खुश है, और वानी ने जवाब दिया कि बेशक वह खुश है, और रयू से पूछा कि क्या वह खुश नहीं है। रयू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह खुश है, लेकिन वह बिल्कुल भी उत्साहित नहीं दिख रहा था। उसने बताया कि वह भी वानी की तरह था जब उसने 15वीं बार लॉटरी जीती थी, लेकिन इसे कई बार दोहराने के बाद यह एक अनिवार्य प्रक्रिया या वार्षिक आयोजन की तरह हो गए। फिर रयू ने खुद से कहा कि उसे जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, क्योंकि 9 अरब लोगों की मौत और खिलाड़ियों के बीच आइटम ट्रेडिंग के बाद अर्थव्यवस्था पागलों की तरह गिर जाएगी। लेकिन आश्चर्य यही खत्म नहीं हुआ। रयू ने सभी 20 टिकटों के लिए पहला पुरस्कार जीता। अब सभी 20 जीतने वाली टिकटों को पकड़े हुए वानी सदमे में था और रयू से पूछ रहा था कि यह अभी भी वास्तविक नहीं लग रहा है और कुल राशि कितनी होगी। रयू ने जवाब दिया कि वह नहीं जानता, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उसने कहा कि यह राशि इतनी बड़ी है कि यह पूरी दुनिया को हिला देगी।
रयू बस से उतर गया और सड़क पर चल पड़ा। उसने जल्दी ही अपने सामने एक ऊंची इमारत देखी। यह नॉनह्योप बैंक की मुख्य शाखा थी जहां उसे अपना पुरस्कार प्राप्त करना था। आमतौर पर वह प्रवेश करने से पहले घबरा जाता, लेकिन शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यह 85वीं बार था जब उसे भव्य पुरस्कार मिल रहा था। वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। बैंक ग्राहकों से भरा हुआ था, लेकिन उनमें से कोई भी लॉटरी विजेता नहीं था। रयू नई इमारत की लॉबी में फ्रंट डेस्क पर गया और फिर उसने ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी से कहा कि वह यहाँ प्रथम स्थान के लिए अपनी लॉटरी जीतने वाली राशि लेने आया है। यह सुनकर कर्मचारी मुस्कुराया और उसे उसकी जीत पर बधाई दी। साथ ही उसने खुद से सोचा कि उसके सामने खड़ा लड़का, जो एक छात्र की तरह दिख रहा था, प्रथम स्थान के लिए पुरस्कार कैसे प्राप्त कर सकता है। अपने विचारों को दूर धकेलते हुए और कंप्यूटर पर कुछ खोजते हुए फिर कर्मचारी ने रयू से पूछा कि उसने अपना टिकट कहाँ से खरीदा है, जिस पर उसने जवाब दिया कि यह योनहुई शाखा में था। उस आदमी की बातें सुनकर कर्मचारी ने चौंक कर कहा, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या कहा था। उसका दिमाग तुरंत अपने सहकर्मी के साथ हुई बातचीत पर चला गया जिसने उसे बताया था कि इस बार किसी ने 115 खेलों में पहला पुरस्कार जीता है और सभी प्रथम पुरस्कार। हालांकि उसके वरिष्ठ ने उसे सख्त आदेश दिया था कि जब भी वह ग्राहक आएगा उसे उसके साथ वीआईपी अतिथि की तरह व्यवहार करना होगा। कर्मचारी के विचारों को रयू की आवाज ने बाधित किया। उससे पूछा कि क्या वह ठीक है, और कर्मचारी ने घबराकर जवाब दिया कि वह ठीक है, और रयू से कहा कि बस 1 मिनट रुको। कुछ मिनट बाद एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति रयू के सामने आया, जिसने मुस्कुराया और प्रतीक्षा करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। रयू से हाथ मिलाने के बाद उसने खुद को गुआंजुनो के रूप में पेश किया और कहा कि वह बैंक का अध्यक्ष है। रयू ने बस इतना कहा कि उसका नाम रयू है। अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि उसने प्रथम स्थान का पुरस्कार जीता है, इसलिए उसे व्यक्तिगत रूप से बधाई देनी चाहिए। रयू ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद उस व्यक्ति ने उसे उस स्थान तक ले जाने की पेशकश की जहां वह अपनी जीत की राशि ले सकता था और उसे अपने पीछे चलने के लिए कहा। जब वे लॉटरी टिकट बिक्री टीम लिखे एक बोर्ड के साथ दरवाजे के पास पहुंचे, तो राष्ट्रपति ने घोषणा की कि वे उस स्थान पर पहुंच गए हैं।